तो आज मुझे काफी एक फनी न्यूज पता चली। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो से रिजाइन कर दिया है। Mukesh Ambani has resigned from the board of his group's telecom arm, Reliance Jio. Telecommunications arm Jio to his older son Akash Ambani. एंड उसकी जगह आकाश अंबानी को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया रिलायंस जियो का। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ फनी न्यूज, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन सभी लोगों के मुंह पे जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग लाइक ओके माई CUET इज इंपॉर्टेंट, okay, my graduation degree is very important to reach at the top level, okay, the kind of hardship I'll do in my college days that will lead up to the topmost level of management. And यहाँ पे एक चीज पता चलती है, sometimes leadership doesn't come with qualifications. And ये वीडियो बहुत रॉ रहने वाला है similar grounds पे. Now I'm not saying कि तुम कॉलेज करना बंद कर दो या don't focus on CUET or some other exams, IPMAT वगैरह जो तुम दे रहे हो, but you have to understand one point very clearly, that there are certain things you have to keep in mind while going for your colleges, while going for any kind of degree, that whatever will matter is how good a kind of a leader you are. अगर तुम्हें टॉप लेवल पे काम करना है, like no degree no qualification can prove how good of a leader you are जब तक तुम्हारे अंदर से वो चीज़ नहीं आती है, जब तक तुम्हारे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आता है। बिकॉज जब मैं आकाश अंबानी की बात करता हूँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है। वो जो होता है ना, एक अपने इंडिया में एक टर्म बोला जाता है, रईस बाप की औलाद, कि मुकेश अंबानी से आकाश अंबानी को अच्छी खासी चेयरमैनशिप मिल गई। बट मेरा एक्चुअल क्वेश्चन पता है क्या है, कि क्या आकाश अंबानी को इतना पैसा होने के बाद घर पे चेयरमैन बनने की ज़रूरत भी थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसा कोई ज़रूरत उसको थी। एंड प्लस अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि क्वालिफिकेशन क्या रही है, तो जो अंबानी का जो स्कूल था, उससे पहले कैंपियन स्कूल मुंबई था, वहाँ से उन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग की है। उसके बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी रोड की जो है, वहाँ से उन्होंने अपना जो भी आगे की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, वो पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। बेसिकली ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स है। तो ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स मुझे नहीं लगता कि वो बेसिस बन जाता है कि आप किसी कंपनी के चेयरमैन बन जाओ। बट एट द सेम टाइम, आई डोंट नो तुम में से कितने लोग मेरे से रिलेट कर पाओगे, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मुकेश अंबानी। बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक लेवल पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आकाश अंबानी के पास एट द एज ऑफ 30, जहाँ पे ही हैज़ टू प्रूव हिज वर्थ एज अ बिजनेसमैन। नाउ क्या क्वालिफिकेशन वहाँ पे काम आएगी? क्या वो जो स्कूलिंग की थी अंबानी स्कूल में या फिर कैंपियन स्कूल में, वो काम आएगी? नहीं। अगर तुम लोग को बैक चेक मतलब फैक्ट चेक नहीं पता, पुराना पीछे जाके अगर मैं तुम्हें बताना चालू करूं, मुकेश अंबानी ने जब भी कोई काम किया, जब भी कोई बड़ी बिजनेस डील की, व्हेन इट कम्स टू रिलायंस जियो एंड इवन इन अदर सेक्टर्स, आकाश अंबानी हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहते थे। अगर तुम पीछे स्टोरीज को बैक ट्रैक करना चालू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा हाउ मुकेश अंबानी वॉज बिल्डिंग आकाश अंबानी एज अ लीडर। क्योंकि मुकेश अंबानी एक चीज बहुत अच्छे से जानते थे हमेशा से, आकाश अंबानी को चेयरमैन बनाने से पहले, कि चाहे मुझे टैलेंटेड से टैलेंटेड स्टाफ लेके आना पड़े, दैट इज क्वाइट फाइन फॉर मी। मैं आराम से उन लोगों को लेके आ जाऊंगा, अच्छे अच्छे पैकेजेस, अच्छी अच्छी सैलरी पे लेके आ जाऊंगा। एंड बिलीव मी, इन रिलायंस जियो इफ यू आर वर्किंग यू विल गेट अ वेरी गुड पैकेज। बट मैं वो लीडर कभी नहीं ला सकता जिसकी मुझे हमेशा से जरूरत रही है व्हेन इट कम्स टू रिलायंस जियो। एंड उसके लिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने बेटे को फ्रॉम द वेरी फोर फ्रंट लेके आ जाता हूं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैंने पर्सनली सोच के रखा है कि मुकेश अंबानी के माइंड में ये लगा होगा या चला होगा कि वो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब हम यंग एज में रहते हैं तो गलतियां करके एक अच्छा लीडर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सही डिसीजन सारे आकाश अंबानी से ही आएंगे और वो कंसल्ट करना बंद कर देगा मुकेश अंबानी से, नहीं, ऐसा नहीं है। बट एक चीज को समझना जरूरी है कि लीडरशिप जब आती है क्वालिटी, तो वो पैदा नहीं हो जाती है, उसको एक्सपीरियंस कराया जाता है। जब तक रियल सिचुएशन सामने नहीं होंगी तब तक कोई लीडर बनके तैयार नहीं हो जाता। कोई ऐसी बुक नहीं बनी है आज तक जिसने किसी लीडर को खड़ा कर दिया हो। हाँ, लीडर बनने के बाद बुक जरूर लिखी जा सकती है। लेकिन उससे क्या दूसरा लीडर पैदा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एंड यहीं पे एग्जैक्टली मेरा पॉइंट आता है कि क्या तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है जब तुम कोई भी कॉलेज प्रोग्राम चूज कर रहे हो, कोई भी अगर तुम आज डिग्री लेने जा रहे हो, कोई भी तुम क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है दैट यू डोंट हैव अ बैकअप प्लान और यू डोंट हैव समथिंग इन माइंड कि अगर मेरा कॉलेज प्रॉपर नहीं जाता है, अगर मे बी मैं CUET में उतना नहीं कर पाता हूं, अगर मान लो मैंने पूरा पैसा लगाने के बाद भी 100% रिजल्ट नहीं निकाला, तो मैं आगे क्या करूंगा? यू आर ऑलवेज विलिंग टू सेटल विथ लेसर थिंग्स बिकॉज
आज हम रिस्क लेने को तैयार नहीं है। एंड एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आज मैं बात भी करना चाह रहा था कि रिलायंस जियो को मुकेश अंबानी चाहते तो किसी बहुत अच्छे हाथों में सौंप सकते थे। आई डोंट थिंक सो आकाश अंबानी इज द राइट कैंडिडेट in any way possible, shape or form possible, because again he doesn't have the qualification, he doesn't have the leadership style, he has not proven himself in any context on a longer run, लेकिन फिर भी उसको बनाया गया है जस्ट सो दैट वो इस टाइम पीरियड में अपने आप को प्रूव कर सके जब तक उसके पापा वहां पे बैठे हुए हैं गाइड करने के लिए। मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूं कि एट प्रेजेंट टाइम अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसेस जो पैसा तुम्हारे मम्मी पापा लगाने के लिए तैयार हैं, द काइंड ऑफ कोचिंग दे आर विलिंग टू गिव यू, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ विलिंग दे आर टू बी विथ यू व्हेन यू आर इन योर कॉलेज डेज। आखिर क्या वो तुम्हारे साथ लॉन्ग रन में रहेंगे? आखिर क्या वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे? आखिर क्या जब तुम्हें बैक ट्रैक करना पड़े कि तुमने कोई गलती कर दी है, लेट मी टॉक टू माय फादर, लेट मी टॉक टू माय मदर, कि कहीं से मुझे वहां पे सपोर्ट मिल जाए, मेंटल सपोर्ट मिल जाए, इवन इफ आई एम डूइंग मिस्टेक, लाइक यू वोंट बी डूइंग अ मिस्टेक एट द लेवल ऑफ रिलायंस जियो जहां पे यू आर अ चेयरमैन एट द एज ऑफ 30, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर यू। बट क्या वहां पे माँ बाप तुम्हारे लिए बैठे होंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए? एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द मिडिल क्लास फैमिली, इवन जिससे मैंने भी सफर किया है। द प्रॉब्लम ऑफ नॉट टेकिंग द रिस्क, द प्रॉब्लम ऑफ नॉट टेकिंग द चांसेस, थिंकिंग अबाउट कि जितना पैसा है उतना भी हाथ से चला जाएगा एंड हमारी फैमिली नेगेटिव जाने लगेगी। दैट इज द प्रॉब्लम। हम मिडिल क्लास रह जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम क्लास 12th, इट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड नॉट टेकिंग द रिस्क थिंग। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम जहां पे पैंडेमिक सिचुएशन से हम निकले हुए हैं एंड पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर गया जो कि सिक्योरिटी बेसिस चल रहा था। लाइक 99.9% of the middle class family failed just because of one reason, because they were finding security over somewhere जहाँ पे security कभी थी ही नहीं। It was kind of a cloud in their mind कि यार ये security थी। That entire family collapsed। बहुत सारी ऐसी families के साथ हुआ है and I'm not going to focus on one particular family कि भाई किसी के साथ ऐसा हुआ हो। कोरोना के टाइम पे मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। 1.89 crore people have lost their jobs since April. The second wave has severely impacted household incomes and jobs in many places. 21 million salaried workers lost their jobs between April and August. That is the problem with Indian system कि हम कहीं पे ऐसी जगह सिक्योरिटी ढूंढते हैं जहां पे मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्क होता है, जहां हमें मालूम है कि कल अगर हम जॉब पे नहीं जाते हैं तो हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। ना हम पैसिव इनकम की बात करते हैं, ना हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करते हैं। द ओनली थिंग इन आवर माइंड इज ओके, गिव अस द गारंटी कि अगर मैंने पैसा लगाया तो मुझे वहां से 100% रिजल्ट मिलेगा। वी आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क, वी आर नॉट विलिंग टू बियर द लॉसेस, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर इंडियन सोसाइटी। एंड मैं नहीं चाहता कि इस पॉडकास्ट के बाद तुम वो चीज कंटिन्यू करो, एंड दैट इज द रीजन दिस वीडियो इज देयर, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। इफ दैट रिच क्लास पीपल टेक रिस्क एट दैट पर्टिकुलर लेवल, उस लेवल पे ले सकते हैं, तो हम छोटे छोटे रिस्क तो लाइफ में ले सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट लेसन यू कैन गेट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, इंस्टेड ऑफ हेटिंग दोज पीपल कि यार अमीर बाप का लड़का है, चेयरमैन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। ये सोचना जरूरी है इफ यू आर एजुकेटेड इनफ दैट ही डोंट नीड्स टू बी अ चेयरमैन। अगर वो कल नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि उसके घर पे खाना नहीं बनेगा या उसके घर में पैसा नहीं रहेगा। ही विल स्टिल हैव दैट वेल्थ। वो बेटा है मुकेश अंबानी का, बट फिर भी ही इज एक्सेप्टिंग द चैलेंज। पापा की बात मान रहा है और वो चीजों को एक्सेप्ट करके रेगुलर डे टू डे जॉब पे जाएगा, काम करेगा, लीडर बनेगा। एंड दैट इज द काइंड ऑफ मोटिवेशन यू ऑल शुड हैव। It's not about CUET, it's not about IPMET, it's not about getting the best college in your life. It is about how you are developing yourself as a leader. Because ultimately your qualification wouldn't matter. उस लेवल पे जाके तो बिल्कुल मैटर नहीं करेगी जहां पे you have to become a leader. Your potential will matter. How well you are performing at that particular level without even counting those qualifications will actually matter. तो क्या तुम उस चीज के लिए तैयार खुद को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और जस्ट यू आर थिंकिंग लाइक कि मैं जस्ट कॉलेज से निकलूंगा, मेरे पास एक डिग्री होगी, देन आई विल हैव अ वेरी गुड जॉब एंड देयर विल बी नो पैंडेमिक इन फ्यूचर एंड आई विल नॉट लूज माई जॉब। सो तुम्हारी माइंडसेट क्या कहता है, तुम्हारे अंदर से वो क्या आत्मा से आवाज आती है, वो तुम्हें समझना जरूरी है। सो लास्ट चीज मेरे को ऐसा लगता है कि ओके ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि मुकेश अंबानी समझ रहा है या समझ रहे हैं, वॉट एवर यू कॉल इट एज, कि आकाश को सीखने की जरूरत है। बट मेरा तुमसे पूछना यह है कि क्या तुम्हारे घर वालों को अगर नहीं लगता है कि तुम्हें सीखने की जरूरत है, तो तुम्हें क्या वाकई में सीखने की जरूरत नहीं है? इट्स अबाउट कि तुम अपने मम्मी पापा को अगर नहीं समझा सकते हो, दैट डजंट मीन कि तुम सीख नहीं सकते हो। द मोमेंट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू योर कॉलेज लाइफ, माय बिगेस्ट एडवाइस फॉर यू विल बी स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू. Start learning beyond your qualifications. Start learning something which is skill based, which is industry based, which will be demanded no matter what. तुम कहाँ पे हो, क्या काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but it will matter. By the end of the day, by the end of this video, I was not here to rant upon कि colleges बर्बाद होते हैं, colleges की qualification बर्बाद होती है.
इट इज़ अबाउट फाइंडिंग इनर मी, खुद को फाइंड आउट करना, हु यू आर, तुम क्या करोगे जिससे तुम आगे बढ़ोगे, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए दैट शुड गो बियॉन्ड योर क्वालिफिकेशंस, एंड वो तुम्हारे अंदर का मोटिवेशन क्या कहता है कि यू शुड डेवलप योर सेल्फ जस्ट टू द क्वालिफिकेशंस यू हैव और बियॉन्ड दैट, बिकॉज एजुकेशन कैन बी कंप्लीटेड बट डेवलपमेंट इज एन एंडलेस प्रोसेस। आई थिंक सो तुम्हारे को बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।